लीजिए। क्यों न खिलावे खिलवत में रोहा अपनी रात दिन, हाँ कोयल में आजो जागी नहीं, कहावे अरशरवातन, कहावे अरशरवातन। क्यों न खिलावे खिलवत में, क्यों न खिलावे खिलवत में। फरमाइए सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज्य महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में हमारी खिलवत की यादें हमें यहाँ पे बता रहे हैं। हक अर्श याद आवते रूह उड़ पहुंचे खिलवत। अर्श की और मेरे प्रीतम की याद आते ही मुझे वो लीला याद आएगी जो प्रीतम के संग मैंने रात दिन लीला में मस्त रहती थी। वही तो मेरी खिलवत है जो प्रीतम के साथ में सुख लिया करती थी। क्यों ना खिलावे खिलवत में, मेरी मूल निस्बत मूल संबंध जब मुझे याद आ जाए तो अपने प्रीतम के संग मैं लीला में उसी पल डूब जाऊंगी। निस्बत की रूहों की यही तो लक्षण है। जैसे अभी परिक्रमा ग्रंथ के बनों की बातें हो रही थी, यहाँ पे किसी मयूर की मोर की आवाज सुनाई दे या मोर को देख लेवे तो उसी पल हमें अर्श में जब प्रीतम के साथ हम वनों में विहार करते थे और कैसे ये मोर कोयल हंस किस तरह से हमें रिझाते थे, तुरंत ही हमें वो बातें याद आ जाए। यहाँ बरखा की मौसम आवे, यहाँ के साहित्यकारों ने भी यही कहा है कि बरखा की मौसम प्रेमियों के लिए सबसे ज्यादा तड़प देने वाली मौसम होती है। जब बरखा की मौसम चलती है, आसमान में बादल इस तरह दौड़ते हैं जैसे कोई प्रियसी अपने प्रियतम को मिलने के लिए दौड़ती फिरती हो, बावरी सी हो गई हो। इस तरह बादलियां आसमान में इस कदर दौड़ती रहती है, बावरी। और देखकर मुझे मेरे प्रीतम की याद आ जाए। बिजली के चमकार में मुझे अपने प्रीतम का वो नूरमयी स्वरूप नजर आ जाए। चारों तरफ मेंढक, भंवरे, कोयल इस तरह से आवाज निकालते हुए गुंजाराव कर देवे और तब मुझे मेरे प्रीतम की याद आ जाए। आशिक
वैसे रात दिन अपने माशूक को नहीं भूल सकती, लेकिन जब मौसम सुहाना होता है तो सुहाने मौसम का आनंद उसके लिए प्रीतम को पाने की तड़प में बदल जाता है। बारिश की बूंदे उसके तन बदन को भिगोकर ठंडक नहीं पहुंचाती और अधिक आग लगा देती है। विरह की अग्नि, प्रियतम को मिलने की अग्नि, यही तो खिलवत है मेरी। अर्श का ए बेशक इलम मुझे मेरी खिलवत की याद दिला रहा है। अर्श के सारे सुख जो मेरे प्रीतम के संग मैंने लिए हैं, जब भी जहां भी प्रीतम के संग 25 पक्षों में मैं भागती फिरती प्रीतम के अंगों का सुख लेती हुई, जो मस्तियां, जो आनंद हम लूटते थे, वही तो खिलवत है। इतना बेशक इलम पाने के बाद मेरी निस्बत मूल संबंध प्रीतम के संग होने के बाद दृढ़ता से मैंने उच्चत दावा लिया है कि मैं ही तो ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना। फिर भी हमें एक खिलवत की बातें याद नहीं आ रही। हुक्म ने एक खेल ही ऐसा बना दिया है, खेल का आकर्षण हमें अधिक लुभा रहा है। और ऐसे में प्रीतम हमें अर्श की याद दिलाते। अर्श की रूहों को चाहिए क्यों न खिलावे खिलवत में रूह अपनी रात दिन, अपनी रूह को रात दिन अर्श के इन सुखों में क्यों न भिगो देवी। अर्श की रूह इन लज्जत से अपने आप को बाहर ही कैसे लागी, इस संसार के प्रति नजर ही कहां से आए। रात दिन उठते बैठते सोवन सुपन जागृत दम ना छोड़े माशूक, जाके असल हक खिलवत, जिसके मूल संबंध है प्रीतम के संग, वो खिलवत में ही डूबी रहेगी। खिलवत सिर्फ मूल मिलावे को नहीं कहा, मूल मिलावा भी खिलवत खाना है, पांचवी भूमि भी खिलवत खाना है, तीसरी भूमि भी खिलवत खाना है। कहानी अर्श के 9 भूम 10वीं आकाशी सारी की सारी मेरा खिलवत खाना ही है। और इतना ही नहीं, अर्श के 25 पक्ष भी मेरा खिलवत खाना ही है ही खिलवत की लीला के लिए। और ये बेशक इलम अपनी मूल निस्बत की वजह से तो हमें मिला। हमें कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्या मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं, पता नहीं, ऐसा मन में शक भी क्यों हो रहा है। जब प्रीतम इस खेल में आकर मुझे मिल गए, मेरे दिल में बस गए, तब तो ये बातें हो रही है। मेरे दिल में बस गए तब तो ये बातें मैं सुन पा रही हूं। मेरे दिल में बसे हुए है, इस वास्ते तो मुझे ये अपनापन महसूस होता है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बातें हमारी है, ये किसी और की बातें नहीं है, ये मेरे और मेरे प्रीतम के बीच की लीला की बातें है। ऐसा हम
इस वास्ते महसूस कर रहे हैं कि हम ही वो निस्बती है। यदि निस्बती न होते तो एक शब्द सुनने की हमारी औकात न होती। यूं मत समझ लो कि ये बातें आप अपने बलबूते पर सुन रहे हो, ये हमारी औकात ही नहीं है कि एक शब्द हम बोल सके या एक शब्द हम सुन सके। तुरंत आउट हो जाएगा, निकल जाएगी। या तो वीडियो ऑफ करके और कामों में बातों में उलझ जाएगी, ये सुन भी नहीं पाएगी। चित्त उसका एक ठिकाने पे स्थिर रह ही नहीं पाएगा। जबकि हम ये सारे सुख महसूस करते हैं, अपने आप को अर्श की लीला में इन्वॉल्व कर दिया है, जोड़ दिया है हमने, क्योंकि हम ही निस्बती है। जिसने ये निस्बत का सुख नहीं लिया, जिसने एक खिलवत का सुख नहीं लिया, उसने राज्य की पहचान ही नहीं की, प्रीतम की पहचान ही नहीं है। उसके लिए संसार के सारे देवी देवताएं और मेरे प्रीतम में कोई अंतर नहीं होगा, सब भगवान ही तो है। राज्य भगवान है ना, ये मेरे लिए मेरे प्रियतम है। मेरा और मेरे प्रीतम का संबंध आशिक और माशुक का है। मेरे प्रीतम मेरे दिल में बसते हैं और मैं मेरे प्रीतम के दिल में बसती हूँ। ये सारी लीला हमारे दिल की लीला है। कैसे हम प्रीतम से अलग हो सकते हैं? जिसे ये बात की समझ आ गई, अपनी निस्बत की समझ आ गई, वो खिलावे खिलवत में रात दिन, अर्श में खिलवत की लीलाओं में रात दिन अपने आप को महसूस करती है। प्रीतम से अलग होना सबसे मुश्किल कार्य होता है। ये संसार के सारे कार्य करेगी। जैसे किसी बहन का पति परदेश चला गया हो, तो वो क्या अपने पति के फोटो के ऊपर फुलहार फूलमालाएं लगाएगी रोज, उसके सामने दिया अगरबत्ती करेगी? वो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संसार के सारे कार्य करते करते उसकी सुरता अपने प्रीतम के संग लगी रहे। उसके लिए उसको माला का जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको घर के काम काज छोड़ के कहीं गुफाओं में या कहीं हिमालय में या कहीं और जाके पहाड़ों की कंदराओं में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सरल बात सहजता से मेरे प्रीतम ने हमें बता दी। वो घर में रहेगी, रात दिन संसार की प्रवृत्तियों के बीच में। ये मेरा होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात उसके मन में हर पल दृढ़ रहेगी। जो हो रहा है मेरे प्रीतम की ही तो मर्जी है, मैं कौन? तब वो प्रीतम के संग खिलवत की लीला में रात दिन मस्त रहेगी। उसे कोई उस खिलवत की लीला से कोई और आकर्षण, अरे क्या है इस संसार में, ऐसा कौन सा आकर्षण है जो मेरे प्रीतम से अधिक हो, अर्श के सुखों से अधिक? ये बात सभी की समझ में है,
सारी दुनिया जानती है, सब बोलते भी है, क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाएंगे। लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए बोलने का होता है। अर्श की रूहों को चाहिए कि ये सारी बातें अपने जीवन में उतार दे। क्यों न खिलावे खिलवत में, रूह अपनी रात दिन, अपनी रूह को रात दिन अर्श के सुखों में डुबाए रखेगी। हाँ कैल में अजू जागी नहीं, कहावे अर्श अरवातन। बार बार धनी हमें इस तरह के शब्द के तीर बाण मार रहे हैं, बार बार ये तीर इस तरह से चलाते हैं कि हमारे दिल घायल हो जाए। हक इल्मे अजू जागी नहीं, बेशक इल्म मिल गया, ये सारी बातें सहूर भी प्रीतम ने करवा दी। सहूर माने समझ, ये बहाना था हमारा कि हमें इल्म में समझ नहीं आता। धनी कह रहे कि ठीक है, मैं तुझे एक एक शब्द अलग अलग करके समझा दूंगा। अब ये भी धनी ने करवा दिया। आज रात दिन कुलजम्बानी की एक एक बातें हमारी समझ में पहुंच रही है। यही तो सहूर मेरे प्रीतम के हुक्म से हो रहा है। साहेब तो को सहूर दिया, इल्म दिया हक। धनी ने हमें ये बेशक इल्म दे दिया, और धनी का हुक्म ही यहाँ किसी न किसी तन में बैठकर ये सहूर करवा रहा। और हक सहूरे भी, तेरी आत्म अभी जाग क्यों नहीं रही है? हक इल्मे अजू जागी नहीं, कहावे अर्श अरवतन। धनी जी हमें इस तरह के तीर मार रहे, व्यंग बाण चला रहे, ताकि हमारे दिल को चोट लग जाए। यदि हमें कोई एक गाली बोल देवे तो हमें दिल को तुरंत ही ऐसी चोट लग जाती है कि हम मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये धनी जी क्या फरमाते, ये बात हमें चोट क्यों नहीं लगती? वाह, तो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मान रही है, तो अपने आप को परमधाम की आत्म मान रही है, और सहजता से रात दिन हम यही कहते हैं, हम तो परमधाम के हैं, हम तो परमधाम चले जाएंगे। वाह, धनी जी कह रहे हैं कहावे अर्श अरवतन, ऐसी अर्श की रूह कहलाने वाली और इतना इल्म, इल्म का सहूर देने के बाद भी अजू जागी नहीं। जागने का क्या मतलब है? किसे हम जागी हुई कहेंगे? जागी हुई वो है जो खिलावे खिलवत में, जो अपने आप को अर्श की खिलवत में महसूस करती है, वो जागी हुई। जागने का मतलब यही तो, अक सूरत दिल में चुभे, रूह जागी सोए। अक सूरत
दिल में चुभे, मेरे प्रीतम का स्वरूप दिल में चुभ जाए, दिल में बस जाए, मेरे प्रीतम के संग की हुई खिलवत की लीलाएं मेरे दिल में चुभ जाए, प्रीतम के बाहों में गुजारे हुए वो सारे पल याद आ जाए, उसी पल प्रीतम के अंगों की ये मधुर खुशबू हमारी नासिका को पहुंच जाएगी, उसी पल प्रीतम के संग की हुई मीठी मीठी बातें हमारे कानों तक अंदर गूंज उठेगी, उसी पल इन नयनों में प्रीतम की सूरत बस जाएगी, अंग अंग तड़प उठेगा प्रीतम को पाने के लिए। ये प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लेना, यही तो जागनी। हक इल्मे अजू जागी नहीं, यदि ये बातें दिल में नहीं आ रही, फिर बता रहा हूं, कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां भी दिमाग का उपयोग कर रहे हैं वहां जागनी नहीं है, जहां दिल का प्रयोग, लिखी हुई बातें, सुनी हुई बातें नहीं, देखी हुई बातें, जो बातें मेरे आत्म ने अनुभव की वो बातें मेरे दिल में बस जाए, वो मेरा खिलवत है। प्रीतम ने खिलवत की लीला में हम रूहों को, एक एक रूह को अलग अलग सुख दिए हैं। मेरी अपनी खिलवत की लीला है, यदि सभी को एक समान सुख मिल जाते बिना लीला किए, तो रोज हम पौधौनी में बोलते हैं, धनी सब मंदिर पधारे होत सेज्या नित्य विहार। अनंत स्वरूप धारण करके धनी एक एक रूह के मंदिर जाके एक एक रूह के संग खिलवत की लीला करते हैं। ये मेरी खिलवत की लीला है। तो मेरे सुख, मैंने जो सुख लिए हैं उन सुखों की स्मृति तो मेरे दिल में रहेगी। मैंने क्या सुख पाए वो तो मैं जानू, और आज अभी इसी पल कहते कहते प्रीतम के अंगों का सुख मैं कैसे महसूस करती हूँ वो तो मैं जानू। और इन ही शब्दों को सुनकर आपके दिल में जो तरंगे उठ रही है, जो उछरंग आ रही है, और उसी तरंगों में, उसी उछरंग में प्रीतम के किस अंग का सुख आप ले रही है वो आपकी खिलवत है। मेरी खिलवत मैं जानूं, मेरे दिल की बातें मैं जानूं, यही तो आनंद है, यही तो सुख है। और प्रीतम इसी तरह सभी रूहों की चाहनाएं पूरी करते हैं। जब मेरे प्रीतम मेरे सन्मुख, मेरे नजरों के सामने खड़े हैं, तब प्रीतम की जो अदा मुझे भा गई वो मेरी खिलवत है। अरे प्रीतम के घुंघराले बालों की एक लट बार बार प्रीतम के लवनों से होते हुए इनके गालों को छू लेती है, और प्रीतम जिस अदा से अपनी उंगली से उसी लट को अपने कानों के पीछे लगा देते हैं, ये सुख मेरा खिलवत है, ये मेरी खिलवत है।
प्रीतम के नेत्रों में झांक कर उस नेत्र में भरे हुए अनंत भावों में से जिस भाव के संग में जुड़ जाती हूं, ये मेरी खिलवत है। क्यों ना उड़े, क्यों ना खिलावे खिलवत में अपनी रूह को रात दिन इस तरह खिलवत में क्यों न खिलावे। कौन? जिसने दावा ले रखा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं अर्श की रूह हूं, अर्श से उतरी हूं और मुझे वापिस अर्श में ही जाना है। कहावे अर्श अरवा तन, जिसने परमधाम की रूह का तन का दावा लिया है, हक इल्मे अजू जागी नहीं। कैसा आश्चर्य है, हैरत करने की बात है कि प्रीतम के इन सुख लेने के बाद भी उसकी नजरें खेल में पड़ी। अर्श का नजारा देखकर फिर वो इस तन में वापिस आ जाती। वाह, वो सुख तो रात दिन अंदर बस वो मस्ती चलती रहेगी। ये मस्ती बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। आंखें खुली होगी, हाथ पैर चारों तरफ कामों में उलझे होंगे, लेकिन अंदर की सुरता प्रीतम के संग लगी हुई होगी। एक खिलावे खिलवत में क्या है कि ये बारीक बारीक बातें जो प्रीतम के अंगों से मैं सुख ले रही हूं, वो सारी बातें मेरी खिलवत की बातें हैं। जहां भी गई अर्श में मैं प्रीतम के संग, प्रीतम के सट कर चल रही हूं, प्रीतम के लग में खड़ी। मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में अंगुली भर भी जगह नहीं। जहां भी खड़ी हूं, प्रीतम का हाथ मेरे कंधे पे है, मेरा हाथ प्रीतम की कमर पे लिपटा हुआ है। ये मेरा सुख है, ये मेरी खिलवत है। मैं उससे बाहर कैसे निकल सकती हूँ? मैं आज भी अपने कंधों पे मेरे प्रीतम के हाथ को एहसास कर रही हूं। अपने आप को प्रीतम की बाहों में मैं महसूस कर रही। पल पल प्रीतम के अंग को चुम्बन लेती हुई मैं अपने आप को देख रही। वो सुख मैं ले रही। अभी गाया ना, जब लग तुम रहो रे माया में, खिन मत मुको रास जी। क्यों रास को बार बार याद कराते? एक बार ध्यान से रास को फिर पढ़ लेना, उसको सहूर कर लेना। हमारी अर्श की सारी खिलवतें, सारी लीलाओं को प्रैक्टिकल रूप रास में दे दिया है, और वही बातें बेशक इलम में प्रीतम ने रख दी। रास मेरी और मेरे प्रीतम के बीच की लीला है, और उस प्रैक्टिकल लीला से मुझे अर्श में मेरे प्रीतम के संग की हुई सारी लीलाओं का पल पल आनंद मिल रहा है।
ये महसूस करना खिलवत है। प्रीतम के अंगों को अपने अंगों के संग जुड़े हुए रखना, एक पल के लिए भी प्रीतम से अलग जुदागी न होना, ये मेरी खिलवत है। धनी जी कह रहे हक इल्मे अजू जागी नहीं। इतना बेशक इल्म मिलने के बाद भी यदि प्रीतम के अंगों का एहसास नहीं हो रहा है, प्रीतम के प्यार को तो महसूस नहीं कर रही है, प्रीतम तेरे गालों को सहला रहे थे, ये तुझे याद नहीं आ रहा है, तुझे महसूस, तेरे गालों पे प्रीतम के कोमल हाथ फिर रहे हैं और तुझे कुछ हो नहीं रहा है, तो कैसी तू अर्श की रूह है। कहावे अर्श तन, वाह, ये कोई कहने सुनने की बात थोड़ी। अपने आप को खिलवत में डूबी हुई महसूस करो, यही हमारी जागनी। प्रीतम के संग लीलाओं में डूबना, ये हमारी जागनी है। जागनी का मायना इसी बात से, तब हम अर्श की रूह कहलाने की योग्य हो जाएगी। बैठ इन ख्वाब झिमिया में, कहे अर्श जिम का बताना। ये जो बातें अर्श के जो सुख महसूस हो रहे, ये बातें यहाँ बताना, यहाँ कहना संभव नहीं है। और यदि मैं अर्श की रूह हूं तो मेरे अंदर एक शुद्ध बुद्ध कैसे रहेगी? प्रीतम के अंगों को सुख लेते हुए कि मेरे अंदर फिर वो बुद्धि, वो बातें करने की क्षमता, प्रीतम के अंगों को देखकर उसे वर्णन करने का मेरी बुद्धि कहां से रहेगी? मैं तो उसमें डूब जाऊंगी। वो एहसास मुझे कभी भी अपने होशो हवास में रहने ही नहीं देगा, होश ही नहीं रहेंगे। वो वर्णन कैसे कर सकती है? तो कैसे हो रहा है? बार बार प्रीतम हमें अपनी, यहाँ इंद्रावती की आत्म जिस तड़प लेकर बैठी है, वो तड़प का एहसास हमें करा रही है कि देख, मेरे अंदर एक तड़प उठ रही है, वही तड़प तेरे अंदर क्यों नहीं उठ रही? अपने आप को कोस रही है कि मैं कैसी ब्रह्म सृष्टि हूं कि प्रीतम के अंगों का सुख लेने के बाद उसको वर्णन करने के लिए, यहाँ और रूहों को बताने के लिए मेरे बल बुद्धि, मेरे होश में संभाले हुए, तो कैसी ब्रह्म सृष्टि हूं मैं? प्रीतम के अंगों को देखकर यदि उसमें डूब न जाए, वो कहने के लिए जीवित रहे, वो बताने के लिए अपने आप को होश में रख देवे, तो वो ब्रह्म सृष्टि कैसी है?
फिर कहती है कि क्या करें, यहाँ चलन तो हुक्म का है, मेरा कुछ भी बल नहीं चल रहा। इसीलिए बार बार कहते कि एक कहने की ये जो बानी उतर रही है, इंद्रावती कह रही है कि ये मेरे बलबूते का काम नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये धनी का हुक्म बुला रहा है। आज हम किसी भी तन के माध्यम से ये बानी सुन रहे हैं, यदि उस तन के पीछे नहीं लगना है। हुक्म धनी का ही उस तन के माध्यम से ये बातें कहलवा रहा है। सरकार भी रात दिन यही कहा करती, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासुत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बीच लाहुत। जिसने मेरे तन को देख लिया वो संसार में रह गया, जिसने मेरी पहचान कर ली वो अर्श में पहुंच गया। इंद्रावती की आत्म की तड़प यहाँ पे यही है कि ये बातें कहने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ। यदि मेरी रूह प्रीतम के इन स्वरूप को देखने के बाद अपने होश में रहती है तो मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूं। कैसे बयान करूं मैं? लेकिन क्या करूं, धनी का हुक्म मुझे ये सब कार्य करवाने के लिए बाध्य कर रहा है। उनके हुक्म से ही ये शब्द यहाँ पे उतर रहे हैं। बैठ इन ख्वाब जिमी में कहे अर्श अजिम का बातन। इस झूठ में बैठकर अर्श की बातूनी बातें, क्या है बातून? मेरे प्रियतम के दिल की बातें, ये बातून है। जाहिरी बातें और हैं, बातून बातें और हैं। जो जाहिरी शोभा है अर्श की वो और बातें है, और वो शोभा से मिलने वाले सुख वो शोभा है ही क्यों, वो शोभा बनकर खड़ा कौन है, ये जान लेना, ये बातून। और इस ख्वाब जिमी में बैठकर कहना अर्श का बातून, झूठ में बैठकर राज्य के दिल के सारे राज खोल देना, ये किसी के बस की बात नहीं है। धर्म सृष्टि के बस की बात भी नहीं है। अर्श की रूह भी, अरे अर्श की रूह तो कभी भी ये कर ही नहीं सकती। कैसे कर दे? एक छोटी सी चिंगारी विस्फोटक से भरे हुए पूरे खजाने को एक पल में पक से उड़ा देती है। इसी तरह मेरे प्रीतम की एक हल्की सी स्मृति, यही तो खिलवत की बातें मेरी रूह को प्रीतम के संग जोड़ देती है। वो यहाँ पे वर्णन करने के लिए हौसला कहां से लाएगी? कैसे हो सकता है इस जुट की जीनी में अर्श की, मेरे प्रीतम के दिल के सारे राज कैसे खोल सकते हैं? और यही तो मारिफत और हकीकत की बातें, यही तो वाहिदत और खिलवत की बातें। अर्श का बातून है एक, मारिफत, हकीकत, वाहिदत और खिलवत, ये अर्श का बातून है।
ये बातें यहाँ कैसे हो सकती है? कैसे कोई रूह ये बातें कह सकती है? हड्डी हड्डी जुदी होए ना पड़ी तो कैसी रूह मोमिना। ये कहते कहते अंग अंग टुकड़े टुकड़े न हो जाए तो वो मोमिन कैसी है? अपने आप को साबुत रखे, संसार के सारे सुखों के प्रति अपना आकर्षण बना रहे और अर्श की बातें भी हो जाए, कैसी रूह है ये? रूह ऐसा कैसे कर सकते? कैसी रूह मोमिन? मोमिन की रूह ऐसी कैसी हो सकती है? एक जुट की जिमी में बैठ के मेरे प्रीतम के दिल की बातों बता देना, मेरे प्रीतम के दिल के भीतर उतर जाना और अंदर जाके प्रीतम की बातों को बता देना। वाह, ये बताने की बातें थोड़ी। प्रीतम के दिल के सागर में ये तो डूबा जाता है, उसकी मस्ती इस कदर चढ़ जाती है, वो नशा इस तरह चढ़ा हुआ होता है कि कोई बोलने का होश ही नहीं, जुबान लड़खड़ा जाए, जुबान जैसे लकवा मार गया, एक शब्द मुख से नहीं निकलेगा। ये मेरे प्रीतम का हुक्म करवा रहा है, हुक्म के बलबूते पर ये बातें यहाँ पे जाहिर हो रही है। हड्डी हड्डी जुदी होए ना पड़ी, हाय हाय धिक्कार है मुझे। कि मैं अर्श की बातों को बढ़ा चढ़ा कर इतने चाव से यहाँ पे पेश कर रही हूँ। ये बात करना भी यहाँ संभव नहीं। हाय हाय इतना कहते कहते मेरे एक एक अंग के टुकड़े क्यों ना। अर्श की रूह होकर मैं प्रीतम के स्वरूप में मगन हो जाने की बजाय उस स्वरूप को बयान कर रही हूँ, वर्णन कर रही। कैसी अर्श की रूह हूं मैं? याद न जेता हक अर्श, यही मोमिन बड़ा कुफर। कुफर क्या है दिल में? कुफर माने माया, संसार की चाहते, ये कुफर है। याद न जेता हक अर्श, 24 घंटों में जितना समय हम प्रीतम को याद नहीं करते, इतने समय हमारे दिल में ये माया की चाहते बसी हुई होती है। इसे कुफर कहा। जेता न हक, याद न जेता हक अर्श, जितनी पल, जितना समय, जितनी बातें हम दुनियादारी की करें, संसार की करें, संसार की चाहतों में अपने आप को व्यस्त रखे, इतना दिल में कुफर, दज्जाल, माया भरी हुई है। और मेरे प्रीतम 99% प्यार नहीं चाहते, उनको चाहिए 100%। आशिकी में एक जरा सा भी
जुदागी या कोई और बात नहीं हो सकती। यदि है तो कमी है आशिकी। आशिकी 24 घंटे प्रीतम की ही स्मृति रहे, नींद में भी प्रीतम की ही स्मृति रहे, जागते भी प्रीतम की ही स्मृति रहे, भोजन करते करते भी हमें तीसरी भूमि की पड़साल याद आए, हाथ में एक कौर होगा और हम प्रीतम के मुख में वो रखते होंगे, स्मृतियां होगी। ये तो दीवानों का काम है, मस्तानों का काम, ये पागलों की बातें है, ये सयानों का काम नहीं है। सयाने अपने आप में रहे, यहाँ पागलों का काम, ये तो मस्ती पागलों की है। इश्क की मस्ती कभी बुद्धिमानों की नहीं होती। बुद्धिमान व्यापार करते हैं, इश्क थोड़ी होता है। इश्क तो दीवाने करते, कुर्बान तो दीवाने होते। धनी जी यही बात हमें यहाँ कह रहे कि याद न जिता हक अर्श, यही मोमिनो बड़ा कुफर। जितना पल, जितना समय हम माया की चाहतों में, संसार की चाहतों में, संसार के आकर्षण में, संसार के कामों में जितना समय हम व्यस्त करते हैं, इतना दिल के अंदर कुफर भरा पड़ा है। और संसार के सुख ऐसे है ना, कभी सेटिस्फेक्शन होना ही नहीं। आगे धनी ने कह दिया, कोई न अघाया इन माया से, कोई तृपित हो ही नहीं सकता। ये चाहते कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। एक चाहत पूरी होगी, 10 चाहते और खड़ी हो जाएगी। उसको खत्म करना पड़ता है, और खत्म तो तब कर पाएंगे जब हम दुनिया की हरीफाई से बाहर निकल जाएंगे, दुनिया की रेस से बाहर निकल जाएंगे। पता नहीं क्या पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, रात दिन अपने आप को निचोड़ देते हैं, इतना बल करते हैं ताकि संसार की उपलब्धियां प्राप्त हो जाए। वाह, अर्श के इलम मिलने के बाद भी संसार की उपलब्धियों की चाहत है, अभी और कुछ कमा लूं, और कुछ जोड़ दूं। कितना जोड़ोगे? और फिर उस जोड़े हुए को भोगने के लिए कब तक रहोगे? जोड़ना तो इस वास्ते है ना कि उसको भोग लेवे, और भोगने के लिए रहोगे। पांव पलक का नहीं भरोसा, एक पल का भी तो भरोसा नहीं है। और फिर भी जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, सारी जिंदगी बस उसी में गंवा दो। एक कुफर है। जिता हक याद न आवही, अर्श से जितना, प्रीतम से जितना दूरी कर रखे है, वो सारी बातें कुफर भरा है दिल में। इतना संसार की चाहते, इतनी संसार के सुख पाने की कामनाएं हमारे भीतर भरी पड़ी है, और इस वास्ते दौड़ते हैं। फिर कहेंगे कि यार इसके बिना थोड़ी चलेगा, पेट तो भरना ही है, खाली पेट ही तो भरना है। हम पेट भरने के लिए नहीं दौड़ रहे, हम तो जोड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। हम तो इस कंपटीशन में लगे हैं कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। पेट भरने की कभी किसी को कोई तकलीफ होती ही नहीं, उससे आगे की जिक्र इस वास्ते दौड़ रहे। और ये सारी बातें कुफर है।
यही मोमिनो बड़ा कुफर, रूहों के वास्ते यही सबसे बड़ा कुफर है कि राज्य जितने पल मेरी स्मृति से दूर हो गए, राज्य जितने पल मेरे दिल से दूर हुए, इतना मेरे दिल के अंदर कुफर भरा है। सारे काम करते करते मेरे दिल में राज्य बसे हुए है, तो शाम काम भी होते चले जाएंगे और इश्क भी, प्यार भी राज्य के साथ खिलवत भी होता चला, दोनों काम साथ में हो सकते। लेकिन संसार को जल कमलवत देखना है, रखना है, रहना है। जितने पल नजरें हट गई, ये हमारे दिल के अंदर कुफर भरा पड़ा है। हक वाहिदत इलमा चिन्ह के, अजू क्यों देखे दुनी नजारा। और वो मोमिन हक वाहिदत इलम चिन्ह के, ये पता चलने के बाद, ये दिल में दृढ़ होने के बाद, वाहिदत प्रीतम के संग एक दिल होने के बाद, प्रीतम के स्वरूप, श्रृंगार, प्यार, खिलवत, इश्क, सब बातें याद आने के बाद, यदि कुफर में हमारा नजरें गड़ी हुई है, तो हम कैसी रूप है। वाहिदत और इलम समझने के बाद अजू क्यों देखे दुनी नजर, दुनिया की नजरों से फिर देख रहे। अर्श की खिलवत की इतनी बारीक बातें प्रीतम ने अपने दिल के सारे राज खोल कर रख दिए, और उसमें दिल में बसाने के बाद भी यदि मेरी नजर संसार की तरफ रहती है, तो कैसी ब्रह्म सृष्टि। जब लग सूती नींद में तब लगना ही दोष, ये बातें नहीं मिली थी, प्रीतम से पहचान नहीं हुई थी, इलम नहीं आया था, वाहिदत खिलवत के सुख नहीं लिए थे, ठीक है, तब तक संसार में डूबे हुए थे। जब जान के अंगना अपने को अपनी अंगना मानकर धनी हमारे घर, हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए, उसके बाद तो नजर नहीं हटनी चाहिए, उसके बाद तो दुनी नजरों से निकल जानी चाहिए। कौन सी प्रतिष्ठा हमारी खत्म हो जाएगी। कौन सा बड़प्पन हमारा चला जाएगा। अरे जावे तो जावे, मेरे प्रीतम के बड़प्पन से और अधिक बड़प्पन क्या हो सकता है। पता नहीं था, जब तक इल्म नहीं मिला था, जो कुछ भी हुआ माफ। जब जागी हक इल्म, इस इल्म से जब जागृत हो गई, तब अफसोस होगा, तब सिर पे अफसोस होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अब इस बात का पछतावा होगा, दिल से कुफर हटकर प्रीतम की स्मृति में हम डूब जाए। हक वाहिदत इल्म चिन्ह के, प्रीतम के स्वरूप को, प्रीतम की लीलाओं को, प्रीतम के दिल की बातें जानने के बाद भी यदि हमारा नजर संसार की चाहतों के प्रति रहता है, तो मैं कैसी ब्रह्म सृष्टि। एक कुफर दिल से हटाकर प्रीतम की नजरों से नजरें मिलाते हुए प्रीतम के दिल के सारे सुख लेने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।